हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 पेयर्स ऑफ लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स, सॉरी पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड पैरेलल लाइन्स। अब एंगल्स में आपके कौन कौन से पढ़ेंगे हम? लीनियर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स से फॉर्म्ड एंगल्स आपकी करस्पॉन्डिंग, वर्टिकल, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑल्टरनेट और ट्रांसवर्स सिप। ठीक है। अब आपका आता है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जब दोनों साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपकी लाइन कहलाती है। रे होती है जब एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड एक्सटेंड हो जाती है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आपकी एक्सटेंड नहीं होती। ओके। हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, रे को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। ठीक है। अब आता है, देखिए यहाँ पे फिगर ए शोज लाइन सेगमेंट ए बी। रे आपको ये सी डी में रे, ई एफ में आपको लाइन शो हो रही है। फिर आपका आता है एंगल्स। एंगल्स क्या आता है? टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है तो वो एंगल होता है। यहाँ से दो रेज जा रही हैं लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो ये आपका एंगल कहलाएगा। और द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स। ये साइड्स कहलाती हैं या आर्म्स कहलाती हैं एंगल की। एंड देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एंगल फॉर्म्ड बाय द रे ओ ए एंड ओ बी इज नेम्ड एज ए ओ बी, और इसको हम ए ओ बी पढ़ेंगे या बी ओ ए पढ़ेंगे। और हम एंगल ओ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ ओ है। इसके अंदर देखो एक्स मेंशन है तो हम इसको एंगल एक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज विद प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम इनको मेजर कर सकते हैं। फिर आता है आपका पेयर्स ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर आर्म्स डू नॉट ओवरलैप। अगर उनकी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है उनमें, और जो उनकी आर्म्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। देयर अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए कॉमन आर्म। जैसे देखिए ये है फिगर, एक मिनट आपकी, ये यहाँ पे पूरा ये एंगल है एक, ये हो गया ए ओ सी, ये पूरा एंगल आपका ए ओ सी है। ये आपका इसमें एक रे ने इसको डिवाइड कर दिया ओ बी। तो एक सेकेंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल हो गया। देखो इनकी इनिशियल पॉइंट है, कॉमन आर्म है, और ये जो आर्म है कॉमन आर्म के अलावा जो दूसरी आर्म्स हैं ये ओवरलैप नहीं हो रही हैं। ठीक है। और फिर हम इन दोनों एंगल का सम पूरा एंगल देगा हमें। जैसे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी विल गिव एंगल ए ओ सी। ठीक है। और ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। इफ द सम ऑफ द मीजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देन द एंगल्स आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ऑफ एंगल्स एंड ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। मान लो आपका एंगल ए ओ बी 30 है, एक्स वाई जेड 60 डिग्री है। ठीक है। देन ए ओ बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ देखिए आप एंगल ए ओ बी 30 है, एंगल एक्स वाई जेड 60 है, इन दोनों का सम करोगे तो 90 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एंगल ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट है एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट है ए ओ बी। ठीक है। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में और मे नॉट बी एडजेसेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके एडजेसेंट हों। इस फिगर में देखिए यहाँ 30 डिग्री दे रखा है इस एंगल को, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये फिर भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। इन दोनों का सम इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और इसमें देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और एडजेसेंट भी है। ठीक है।
द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल x डिग्री इज 90 माइनस एक्स। अगर मुझसे मैं आपसे बोलूँ 40 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो आप क्या करोगे, 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा 50। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब आपका सम 90 डिग्री की बजाय 180 डिग्री हो, ठीक है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये 70 डिग्री और 110 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री हो गए। इसमें भी केस में सेम यही चीज़ है, ये एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी। यहाँ देखो 110 और 70, ये सप्लीमेंट्री हो गए। इसको भी निकालने का सेम तरीका है। अगर आपसे मैं बोलूँ, आपसे 60 का सप्लीमेंट निकालने के लिए बोलूँ तो 180 माइनस 60 करोगे आप, आ जाएगा आपको 120। ओके, फिर आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है, ये है आपकी, इसके ऊपर अगर कोई रे स्टैंड कर रही है और वो इस लाइन को दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है, जब हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे वो 180 आना चाहिए। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना ज़रूरी है, ठीक है, उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ बी, पूरा बनेगा ना ये ए ओ बी एंगल, ऐसे स्ट्रेट एंगल जिसे कहते हैं, और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 होता है, तो ए ओ बी 180 हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री, और ये हमेशा सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम अगर 180 है तो 180 सप्लीमेंट एंगल्स का भी सम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ एक्स इज स्टैंडिंग ऑन पी क्यू इन सच अ वे एंगल एक्स ओ पी इक्वल्स टू 120, फाइंड एंगल एक्स ओ क्यू। अब इसमें हमसे एक्स ओ क्यू फाइंड करवाया है, तो देखो एक्स ओ क्यू हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि ये लीनियर पेयर बना रहा है। पी ओ क्यू आपका स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो हमने लिख दिया एज एक्स ओ पी एंड एक्स ओ क्यू आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर एंड वी नो दैट द सम ऑफ द लीनियर पेयर्स आर 180। तो हमने लिखा एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल एक्स ओ क्यू इक्वल्स टू 180, और हमें गिवन में दे रखा है, बट एंगल मीज़र, ये जो एम एंगल लिखा है इस तरीके से, इसका मतलब है मीजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ पी इक्वल्स टू 120, ये गिवन है, ठीक है। तो इन्होंने उसको लिख दिया, फिर 120 प्लस एंगल मीजरमेंट ऑफ एंगल एक्स ओ क्यू 180, यहाँ से आ गया आपको एक्स ओ क्यू की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको एम मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी समटाइम्स रिटर्न एज सिंपल एज, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं एक्स ओ क्यू। इसमें एम लगाना कंपलसरी नहीं है, आप मन करे तो लगा दो, नहीं मन करे तो मत लगाओ, ठीक है। इस तरीके से ये सारे कुछ रिजल्ट्स हैं लीनियर पेयर्स के, ये आपको खुद से पढ़ने हैं।